गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 to 40 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखो 31, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। लैंथेनाइड्स का और एक्टिनाइड्स का पहला एलिमेंट कौन होगा, है ना? कौन होगा? ऑप्शन बी के अंदर जो दिया है सीरियम एंड थोरियम ये होगा। ठीक है, ना कि एक्टिनियम एंड लैंथेनम, क्योंकि एक्टिनियम एंड लैंथेनियम में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब वो डी ब्लॉक का होता है और उस डी ब्लॉक के ऊपर फिर आगे 14 लैंथेनाइड्स एंड 14 एक्टिनाइड्स अरेंज होते हैं। ठीक है, इसलिए सीरियम एंड थोरियम आप लिखोगे। 32 में क्या बोला है? विच एक्टिनाइड डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन 5f सबसे, है ना? मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है भाई जिसमें 5f में कुछ भी नहीं है? हमें ऑप्शन दिया है एक्टिनियम फर्स्ट, एटॉमिक नंबर उसका क्या है भाई 89, है ना? चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए कैसे होगा। हमारे पास क्या होगा? रेडॉन 86, 7s, 5f, 6d एंड 7p ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं भाई? 3 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने। 3 इलेक्ट्रॉन्स में भाई बोलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 7s के अंदर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सी? 5f, लेकिन आपको पता है 5f1 बहुत ही क्या होती है? अनस्टेबल, इसलिए एग्जिस्ट नहीं होती। इसलिए पहला जो इलेक्ट्रॉन D1 जो होता है वो मतलब D में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा फिर 0 0, मतलब हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है? थोरियम है, जहाँ पे क्या होगा फिर और एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये मिलके यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद Pa पे जहाँ 91 है तो यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5f3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 मतलब बहुत ही सिंपल है, पूछा था एटॉमिक नंबर ऑफ आइंस्टाइनियम्स। ठीक है, आइंस्टाइनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 97। सिंपल है। 34 देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडाई ऑफ। भाई हमारे पास क्या क्या है? आयोनिक रेडाई पूछा है ना, Y+3, लैंथेनम +3, यूरोपियम +3, ना, और उसके बाद क्या है भाई? लुटेशियम +3। खाली हमें क्या रखनी है भाई? लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की ऑर्डर ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट लगेगा वो क्या होगा? लैंथेनॉइड, और अगर एक्टिनाइड्स है तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना? चाहे एटॉमिक फॉर्म में हो चाहे आयनिक फॉर्म में हो। ठीक है, सो क्या होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन की एडिशन कहाँ पे होती है? एफ ऑर्बिटल में। एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, लेकिन एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत पुअर है, तो ऐसे में क्या होती है भाई? वैलेंस क्या होती है? शील्डिंग में इन्वॉल्व। तो जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, शील्ड मतलब एस ऑर्बिटल के शील्डिंग के कारण वैलेंस, एंड पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल के कारण साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होती है। कंटिन्यूअसली साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम कम होती जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जस्ट हमें क्या करनी है? दैट इज ऑर्डर ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? तो यहाँ से देखो भाई करेक्ट ऑर्डर आपको कहाँ से मिलेगी? अपने ऑप्शंस देखो अच्छे तरीके से। सो आपको पूछा भाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडाई। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है? यहाँ से सबसे पहले कौन आएगा भाई? लैंथेनम। तो पहले होगा La+3, है ना? सेकंड हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा? दैट इज Eu, है ना? ये सब हम अकॉर्डिंग टू जो एलिमेंट्स अरेंज है उसके अकॉर्डिंग, एक्टिनाइड्स अरेंज है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई? लुटेशियम +3, और सबसे एंडिंग में जो एलिमेंट्स आएगा वो होगा दैट इज Y+3। ठीक है, तो इस तरह से भाई क्या हो रहा है? हमारे पास साइज डिक्रीज हो रही है, और इस तरह का जो ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे मिलता है बोलो? ये ऑप्शन मिल जाता है आपको, ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, सिंपल है। 35 क्वेश्चन देखो क्या बोला है? द बॉन्ड इन कंपाउंड्स ऑफ एक्टिनॉइड्स आर। अगर बोला भाई लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स की साइज बहुत ज्यादा है, साइज बहुत ज्यादा है तो क्या है भाई? बहुत ही ज्यादा क्या है? दैट इज अ पुअर शील्डिंग है। हमारे एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत पुअर है, तो शील्डिंग में कौन इन्वॉल्व होगी? वैलेंसियस, बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे केस में ये सब के सब ना हाई न्यूक्लियर चार्ज है,
जब हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है तो सबके सब किससे सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट? दे आर सपोर्ट टू द कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान में रखना है, सब किसे सपोर्ट करते हैं भाई? कोवैलेंट बॉन्ड को। दैट्स व्हाई एक्टिनाइड्स के अंदर हम कोवैलेंट बॉन्ड बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। 36 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज ऑल द आयंस आर कलर्ड। मतलब जितने भी आयंस थे भाई सारे के सारे क्या है? कलर्ड आयंस है। ऑप्शन देखो भाई, हमारे पास कौन कौन से स्पीसीज है? हमारे पास स्पीसीज है दैट इज कॉपर +1, कॉपर +2, उसके बाद है भाई Na+2 ना, उसके बाद क्या है भाई? CO+2 है ना, स्कैंडियम+3, मतलब बहुत ज्यादा स्पीसीज दे रखी भाई, स्कैंडियम+3। उसके बाद क्या है भाई? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का तो कोई सवाल ही नहीं आता क्योंकि सबके सब क्या है भाई? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ऑप्शन डी के तो प्रोबेबिलिटी खत्म है। ठीक है, Fe+2। जो कुछ बोलना है इनमें से बोलना है। क्या फाइंड करना है हमें भाई? हैज अ कलर्ड आयन। कलर का रीजन कल बताया था आपको क्या होता है? डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जहां जहां पे बच्चों क्या होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे हमें क्या मिलेगा? दैट इज अ डी ट्रांजिशन मिलेगा, और वहीं पे हमें क्या मिलता है? कलर मिलता है। राइट, सो ये कंसेप्ट है हमारे पास। सो क्या होगा देखो तो भाई, मैं इसको जल्दी से रफ कर लेते हैं। चलो, इतने सारे स्पेसिस के लिए हमें क्या करना है भाई? फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉपर हमारे पास इधर पे है, कॉपर +1 है, मतलब ये S1 हो जाएगा। तो ये सिस्टम क्या होगी? डिटेन सिस्टम। कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी भाई? सबकी हम यहाँ पे लिखेंगे हम DN सिस्टम कौन सी है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने है ना, D10। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई? D9 अनपेड, इसके अंदर क्या हो जाएंगे? 0। D9 के अनपेड कितना होगा भाई? 1। ये हमारे पास कौन सी सिस्टम है भाई? ये Na है हमारे पास, है ना, +2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास होगी D8 सिस्टम, और D8 सिस्टम में हमारे पास क्या होंगे? 2 अनपेड। कोबाल्ट हमारे पास इधर है भाई, +2 है, तो ये सिस्टम होगी D7। D7 के अंदर हमारे पास अनपेड कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, कोबाल्ट +2 के लिए। स्कैंडियम के अंदर क्या है? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो एक्चुअल में कैंडियम हमारे पास D1 सिस्टम होती है, लेकिन 4s2 ना, यहाँ से D1 और S2 ये दोनों निकल जाएंगे, तो अगेन यहाँ पे क्या आएंगे? 0। एंड Fe2+ यहाँ पर है हमारे पास Fe, तो D6 सिस्टम हो जाएगी, और D6 सिस्टम में हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो भाई हमारे पास कौन से ऐसा कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन से ढूंढना है जहाँ पे सारे के सारे क्या शो करे? अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे में मैच होने वाला देखो अच्छे से। हमारे पास ऑप्शन डी तो गया। ए के अंदर कौन आ रहा है भाई? कॉपर +1 है ना। बी के अंदर क्या आ रहा है? स्कैंडियम +3। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सी के अंदर क्या क्या आ रहा है भाई? हमारे पास है कॉपर +2 या Fe+2 एंड कोबाल्ट+2। देखो सभी के अंदर क्या है? सभी के अंदर क्या है? देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, Na का तो दिया नहीं, Fe2+ में 4 है, उसके बाद कोबाल्ट में कितने भाई? 3 है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? सिंपल है, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसी से देखना भी कौन आपको कलर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई, 37 में पूछा है, 37 में पूछा है which of the following has highest ionic radii। और ऑप्शन दे रखे भाई, क्रोमियम +3 ए ऑप्शन है ना, उसके बाद क्या है भाई? Mn+3 है ना, उसके बाद क्या है? Fe+3, उसके बाद क्या है हमारे पास? कोबाल्ट+3 है ना। सो ये 4 ऑप्शंस में हमारे पास A B C एंड D है ना। देखा जाए तो भाई लेफ्ट टू राइट क्या है? अगर आप देखो साइज का जो ऑर्डर है कैसे आती है बोलो? जैसे मान के चलो कि इधर पे मैंने क्या लिए बोलो? एटॉमिक नंबर, और इधर पे मैंने क्या लिया भाई? साइज, रेडियस। तो 3D के केस में कैसे वैरी होती है साइज? देखो लाइक दिस। क्या होता है भाई? आखिर में कॉपर जिंक के केस में साइज थोड़ी सी इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। एंड जो नॉर्मल रीजन है, पीरियड के अंदर साइज डिक्रीज होती है, यहाँ तक डिक्रीज होती है। रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बैलेंस में इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है डी के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए साइज
घटती है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, हमें पूछा था दैट इज हाईएस्ट आयोनिक रेडाई। हाईएस्ट आयोनिक रेडाई मतलब जो जितना लेफ्ट की तरफ आएगा उतनी उसकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा लेफ्ट वाला एलिमेंट हमारे पास कौन है भाई, क्रोमियम है। देखो क्रोमियम इधर है, मैंगनीज इधर है ना, आयरन इधर है, कोबाल्ट इधर, तो क्रोमियम प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमें क्या करनी है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ढूंढनी है। किस किस की भाई, हमारे पास है टिटेनियम, कौन कौन है स्पेसीज, टिटेनियम +1 होगा। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकल गया है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको देखना है भाई क्या होने वाला है। ठीक है, आपके पास है टिटेनियम, आपके पास है वेनेडियम +1 है ना। चलो आपके पास नेक्स्ट क्या है भाई, क्रोमियम +1 एंड उसके बाद है आपके पास मैंगनीज +1 है। सबके लिए भाई क्या है, +1 लेना पड़ेगा। +1 क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को हटवा दिया भाई, मेरे पास ये क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, जब मैं A+ लूंगा और उससे और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये मेरे पास क्या है भाई, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर क्लियर ना। सो हमें सेकंड के लिए पूछा है, इसलिए हमें क्या लेना है, दैट इज अ यूनिवैलेंट कैटायन लेना है बच्चों। क्लियर करो इस चीज को, आपको यूनिवैलेंट कैटायन लेना है, इसलिए मैंने सब के ऊपर क्या दिया है, ++ चार्ज। देखो भाई टिटेनियम आपका इधर पे है, अगर आप लोग का टिटेनियम इधर पे है तो क्या होगा, 3d2 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है उसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3d2 4s1, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखना आगे क्या होगा, वेनेडियम इधर है, क्या होगा भाई, 3d3 4s1। क्रोमियम इधर है, क्रोमियम क्या होगा भाई, 3d5 है ना। Mn यहाँ पर है भाई, यहाँ पे क्या होगा, 3d5 4s1। अगर आप देखोगे तो इस केस में आपको क्या मिल रही है, हाफ फिल स्टेबिलिटी। जहां पे आपको हाफ फिल स्टेबिलिटी मिलती भाई, उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो हमारे पास क्रोमियम होना चाहिए, +1 होना चाहिए टॉप पे। फिर उसके बाद कौन होगा भाई, ये बहुत जल्दी दे देगा, ये भी बहुत जल्दी दे देगा, क्योंकि इसके पास क्या है भाई, D5 बहुत कम वैल्यू होगी। फिर ये, अब हम बाकी इन केस के लिए क्या करेंगे भाई, जहाँ फुल स्टेबिलिटी नहीं होती उसके लिए हम साइज के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो क्रोमियम क्या होगा भाई, फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड पे टिटेनियम है मेरे में Mn आना चाहिए। ऑप्शंस को देखते हैं, हमारे पास बिल्कुल सही है, हमारे पास ऑप्शन सी क्या होता है भाई, एग्जैक्टली क्या होगा, मैच होगा। देखो कैसे कैसे कि हमारे पास क्या है भाई, इधर पे साइज ज्यादा है, बॉटम पे और साइज कम होगी, तो क्रोमियम टॉप में होगा, रीजन क्या होगा, हाफ फिल स्टेबिलिटी। उसके बाद Mn की बारी होगी। अब आप बोलोगे सर आपने तो बाद में बोला था, लेकिन साइज इसकी कम है, वो गलती से इसकी साइज ज्यादा है। ज्यादा से हमारे पास क्या है कंसेप्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एक्सेप्शन क्या होता है, हाफ फिल और फुल फिल स्टेबिलिटी। अगर हाफ फिल फुल फिल स्टेबिलिटी नहीं है तो बाकी सबको अकॉर्डिंग टू साइज देखना है। तो इसकी साइज सबसे क्या है भाई, स्मॉल, इसलिए मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगा स्मॉल साइज। उसके बाद कौन आएगा फिर भाई, मेरे पास होगा वेनेडियम प्लस, रीजन क्या होगा, स्मॉल साइज। और ना इधर पे मैं लिखूंगा भाई स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉल साइज। और सबसे आखिरी में होगा, आखिरी में कौन होगा भाई, टिटेनियम +1, रीजन मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज लार्ज साइज। इन सब के कंपेयर में लार्ज साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39।
अगर आपको इस किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन व्हाट्सअप मी एनी टाइम। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। भाई हमें क्या चाहिए, म्यू कम चाहिए। हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कौन होगा, एन से होगा। जहाँ एन कम हुआ म्यू कम, राइट। सो क्या बोला है भाई, स्पेसिस हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए में कॉपर +2 है, ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास Ni+2 है, क्वेश्चन रिपीट है। सी हमारे पास है कोबाल्ट +3 एंड डी हमारे पास है या Fe+2। ठीक है, देखो भाई क्या होगा, कॉपर +2 है इधर पे, है ना, कॉपर सिस्टम है तो बोलो क्या होगा, कॉपर +2 है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे भाई। सिस्टम हो गई 3D9 सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम DN सिस्टम और यहाँ पे N2 लेंगे। Ni+2 के लिए क्या होगा, Ni+2 के लिए सिस्टम होगी 3D8, n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। कोबाल्ट +3 यहाँ पर, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 निकल जाएगा, 3D6 रहेगा, n की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड Fe2+ है, फिर यहाँ पे होगी 3D6 और यहाँ पे होगी सिस्टम 4। हमें पूछा है लिस्ट कम, सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां पे होंगे वहीं पे क्या होगी, सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, है ना। फॉर्मूला क्या है बोलो, n × n+2 bare magneton, where n is the total number of unpaired electron। तो भाई टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो सबसे कम लिस्ट पूछा है, सबसे कम कहां पर है, ऑप्शन ए के अंदर। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोला है 40 में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट इंक्रीज इन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयंस। हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहाँ पर एक और कंसेप्ट बनेगा, n is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिज्म। मतलब जितने ज्यादा क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतना उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, सबके सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से भाई ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे पास है कॉपर +2, है ना, ऑप्शन ए ये हमारे पास हो जाएगा। बी के अंदर क्या बोला भाई, बी के अंदर बोला है वेनेडियम, हमारे पास है वेनेडियम +2 सेकंड स्पीशीज है हमारे पास। फिर क्रोमियम हमारे पास है, नेक्स्ट स्पीशीज क्रोमियम 2+, है ना, एंड Mn2+, Mn2+। ठीक है भाई, सिस्टम आइडेंटिफाई करो। D9 1 होगा, वेनेडियम, वेनेडियम इधर पे भाई क्या है +2, या वेनेडियम के लिए स्पीशीज क्या हो जाएगी 3 और n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3। क्रोमियम +2, क्रोमियम +2, तो ये सिस्टम हो जाएगी भाई D4 और यहाँ पे क्या होंगे 4 ही होंगे। ठीक है, सो Mn+2 के लिए क्या, ये हमारे पास Mn+2 भाई सिस्टम क्या होगी D5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे D5। ठीक है, अब इसके इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं हमें। सो सिंपल सा अगर आप देखोगे, पूछा था आपको हायर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, तो जहां पे सबसे ज्यादा क्या होंगे बोलो, जहां पे सबसे ज्यादा क्या होंगे बोलो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। Mn2+ में 4 है, क्रोमियम 2+ में भाई 4 है, वेनेडियम में 3 है और कॉपर में 1 है। मतलब हमारे पास ऑर्डर होगी Mn+2, उसके बाद होगा क्रोमियम +2, है ना, वेनेडियम +2 एंड कॉपर +2, है ना। चलो देखो भाई ये ऑप्शंस आपका कहां से मैच होता है बोलो, इंक्रीज इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंक्रीजिंग बोला है ना बच्चों, तो मैंने यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दी। तो मैं क्या करूंगा बोलो, क्या करूंगा बोलो भाई, इसी ऑर्डर को थोड़ा सा रिवर्स करके लिखूंगा। मतलब इंक्रीजिंग बोला है, अगर इंक्रीजिंग बोला है तो कॉपर +2 आएगा एक नंबर पे। ऑर्डर बस बता रहा, कुछ नहीं, मैंने डिक्रीजिंग लिखा थी, अब मैं इंक्रीजिंग लिख रहा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई वेनेडियम +2, वेनेडियम +2 के बाद क्या होगा क्रोमियम +2 एंड क्रोमियम +2 के बाद क्या होगा Mn+2। तो ये मेरे पास भाई ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा व्यूज कम हो रहे हैं ना, इतने सारे स्टूडेंट है रामराज फैमिली के अंदर, तो सबके सब ये सब आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं।
कि हम ऐसे ना हो जाए कि भी हमारे जो सीटी के बैच है और उनकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कम पड़ जाए, ऐसा ना हो। इसलिए मैं स्पॉन्टेनियसली खुद से सारे वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट की प्रैक्टिस कम ना हो जाए। तो आपको ये सारे वीडियोस देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, आप लोगों को भाई सबको देखना है, फ्री है ना। ये वीडियोस फ्री है बच्चों, मैं अपने से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, खास स्पेशल आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसका फायदा लो, समझो हर एक क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखो आपका आगे फ्यूचर, आगे 2 4 5 साल का फ्यूचर बहुत खतरनाक है, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आपको जॉब चाहिए तो अब आपको बहुत परफेक्ट बनना है। कई सारे बिजनेस मतलब खत्म होने के कगार पर है। तो ऐसे में अगर आपके पास क्वालिटी है तभी आपके मार्केट में डिमांड होगी, और आपकी क्वालिटी आपको अपने नॉलेज से इम्प्रूव करनी है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो बच्चों, बहुत ज़्यादा मेहनत करो। कोई भी डाउट आ रहा है तो डाउट पूछते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय, थैंक यू।